लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये वीडियो आईसीएसबी के प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के ऊपर है। 20 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आप लोग पीजीटी में करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मिस्टेक कभी भी आपने आईसीएसबी में नहीं करनी। सबसे पहले नाम से अगर हम देखें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी पूरा ग्रुप इसमें काम करेगा, तो पहली जो गलती आप लोग करते हैं जी, आप इसे कमांड टास्क समझ लेते हैं और आप इसमें ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट नंबर 6 आप ये करें, टेस्ट नंबर 8 आप ये करें, आप उधर जाएं, आप पीछे आ जाएं। तो कभी भी आपने डोमिनेटर नहीं बनना, ऑर्डर आपने नहीं देना। जो आपकी कमांडिंग एबिलिटीज है वो इसके बाद जो टास्क होगा कमांड टास्क, उसमें जीटीओ देखेगा। लिहाजा कोशिश करें आप कि डोमिनेटर आप पीजीटी में ना बने। दूसरी गलती, जब जीटीओ आपको ब्रीफिंग देता है पीजीटी से पहले, आपको जीटीओ बता देता है कि टोटल टाइम इतना होगा, इनबाउंड आपके पास ये कलर इनबाउंड है, ये कलर आउटबाउंड है, जंपिंग थ्रोइंग आपके पास अलाउ है या नहीं अलाउ, तमाम चीजें आपको जीटीओ एक्सप्लेन कर लेता है। अगर आप लोग ब्रीफिंग को नहीं सुनेंगे, बाद में आपको समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि पीजीटी में जो आपका ब्रीफिंग होगा, जीटीओ जो ब्रीफिंग देगा उसको आपने गौर से सुनना है। ब्रीफिंग के बाद जीटीओ आपसे सवाल पूछता है, एनी क्वेश्चन। बच्चे पूछ लेते हैं सर कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, व्हाइट कलर कौन सा है, जंपिंग अलाउ या नहीं अलाउ। तो कोशिश करें कि ब्रीफिंग के बाद सवाल ना पूछा करें। आपके ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा, दोबारा से वो सवाल पूछेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, लिहाजा खुद से आपने सवाल नहीं पूछना है। तीसरे नंबर पे जो आप लोग मिस्टेक करते हैं जी, जीटीओ आपको बता देगा इमेजिनरी लाइन। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास, ये साइड्स पे जो एरिया है इससे बाहर आप अगर जाएंगे तो ये इमेजिनरी लाइन से बाहर जाएंगे, ये फाउल हो जाएगा। कोशिश करें कि इमेजिनरी लाइन के दरमियान आपने रहना है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि सी शेप में आप लोग खड़े होंगे ताकि कोई भी चेस्ट नंबर इससे बाहर ना निकले। इसके बाद जो मिस्टेक आप लोग करते हैं जी, हमेशा पीजीटी इस तरह से डिजाइन होता है हर एक सेंटर में कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दो रास्ते होते हैं। अब पीजीटी जब स्टार्ट होता है तो ग्रुप बन जाते हैं। आधे बच्चे कहते हैं नहीं हमने इधर से जाना है, आधे बच्चे कहते हैं हमने उधर से जाना है। तो कोशिश करें कि आपने ग्रुप को स्प्लिट होने नहीं देना। ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, आधे बच्चे इस बंदे के साथ चले जाते हैं, आधे बच्चे उस बंदे के साथ चले जाते हैं, 2-3 डोमिनेटर्स होते हैं, वो ग्रुप बना देते हैं। तो कोशिश करना है कि आपने ग्रुप में नहीं जाना। हो सकता है वोटिंग एक अच्छी चीज है, आप बता सकते हैं कि अगर वोटिंग करें, जो भी बच्चे जिस रास्ते से कहेंगे वो आपने बता देना है। या सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर कोई लॉजिकल पॉइंट है, आप बताएंगे कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा, उस तरफ से हमें नुकसान होगा। तो आप लॉजिकल पॉइंट्स देंगे जिससे ग्रुप स्प्लिट नहीं होगा और ग्रुप आपकी बात मान सकता है। तो कोशिश करें कि ग्रुप को स्प्लिट होने आपने नहीं देना। इसके बाद जो मिस्टेक आप लोग करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट है पीजीटी में एग्रेशन, गुस्सा। आप लोग क्या करते हैं जी, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, आप लोग आगे से गुस्सा कर जाते हैं। कोशिश करें कि गुस्सा आपने कभी नहीं करना। अक्सर बच्चे जी जब आईसीएसबी की तैयारी कर रहे होते हैं तो घर में गुस्सा करते हैं। अगर आप घर में गुस्सा करते हैं, आईसीएसबी के में जाके आप ऑटोमेटिकली गुस्सा करेंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपके मुंह से निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर मुंह से भी नहीं निकलेगा तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये बंदा एग्रेसिव है, इसको गुस्सा आ गया है, तो पता चल जाएगा। लिहाजा जब भी आप आईसीएसबी की तैयारी करते हैं, अभी से अपने गुस्से पे काबू पाएं, अभी से गुस्सा ना करें, अभी से बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप अभी से नहीं बर्दाश्त करना सीखेंगे, जब आगे आईसीएसबी में जाएंगे तो आईसीएसबी में आपको मसला बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीजीटी में कभी भी आपने गुस्सा नहीं करना। इसके बाद कोशिश करें पीजीटी में जब भी आप काम करेंगे, काम ज्यादा करें और बातें कम करें। लोग बातें करते हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, काम ज्यादा करें, बातें कम करें। और एक और बात, पीजीटी में जब भी आप बात करेंगे किसी से, टेस्ट नंबर 6 वो आपकी बात नहीं सुनेगा, टेस्ट नंबर 7 कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लिहाजा किसी को बुलाने से पहले आप 100 मरतबा सोचें, अगर मैं आवाज दूंगा किसी को, क्या ये मेरी बात सुनेगा, मुझे वैल्यू देगा या नहीं देगा। एक क्वालिटी है आईसीएसबी में जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज है, उसमें एक क्वालिटी है जी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, कि आप मुतासिर कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, कोई आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा, तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कि आप में इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी नहीं है। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी कोई बात करते हैं ताकि कोई आपकी बात सुने, इंप्रेस हो आपसे। ये नहीं कि आप बात करें और कोई आपको सुने ही ना। तो लिहाजा फजूल बात करने से आपने अवॉइड करना है। अगर आपके पास कोई लॉजिकल पॉइंट है, आपने बताना है विद लॉजिक। ये नहीं कि हमें इधर से जाना चाहिए, वो कहेंगे जी इधर से जाएंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे मुझे तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन इधर से जाना चाहिए, इस तरह से नहीं, इधर से जाना चाहिए, क्या फायदा होगा, उधर से क्या नुकसान होगा। तो इस तरह से आपने बताना है। इसके बाद आपने एडजस्ट होना है ग्रुप में। ग्रुप में आपके साथ मिलिट्री कॉलेज के भी बच्चे होंगे, कैडेट कॉलेज के भी होंगे, लम्स के भी होंगे, नेस्ट के भी होंगे, कुछ बच्चे गांव से होंगे, कुछ शहर से होंगे, कुछ ऑफिसर्स के बच्चे होंगे, कुछ सोल्जर्स के बच्चे होंगे, कुछ मजदूरों के बच्चे होंगे, कुछ नॉर्मल सिविलियन होंगे और कुछ बच्चे जिद्दी होंगे। कोई डोमिनेटर होगा, कोई एग्रेसिव होगा, कोई कंप्रोमाइजर होगा, कोई सेल्फिश होगा, कोई पठान होगा, कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, गिलगिती, हर जगह से लोग होंगे। तो आपने उसमें एडजस्ट करना है।
कुछ बच्चे आप पे गुस्सा करेंगे, कुछ बच्चे आपसे जेलस होंगे, कुछ सेल्फिश होंगे, कुछ कोऑपरेटिव भी होंगे, अच्छे बच्चे भी होंगे कुछ। लिहाजा हर तरह के लोगों के साथ आपने एडजस्ट होना है। अगर आप एडजस्ट नहीं हो सकते तो ISSB की क्वालिटी है जी एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपने खुद को एडजस्ट करना है। इसके बाद है जी करेज। करेज आपने दिखानी है पीजीटी में। आपके पास एक मौका है, ऑब्स्टेकल्स में भी होगा, लेकिन करेज भी आप पीजीटी में दिखा सकते हैं। अगर एक जगह से हाइट से छलांग लगानी है नीचे उस साइड पे और जगह ज्यादा है तो कोशिश करें खुद आप आगे जाएं और छलांग वहां से लगाएं। करेज आपने शो करनी है। ड्रम उठाना है, कोशिश करें खुद करें। अगर किसी जगह से जाना है जो कि मुश्किल हो, खतरनाक जगह हो, वहां पे आप खुद जाएं। इस तरह से आप करेज को दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज जो कि आपने गौर से समझना है वो ये कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो जीटीओ की तरफ आपने नहीं देखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, कहते हैं कि जेंटलमैन मैं यहाँ से छलांग लगा सकता हूँ, अगर आप लोगों की परमिशन हो मैं लगा दूं। फिर कहता है मैं लगा दूं छलांग, मैं लगा सकता हूँ छलांग। तो कोशिश करें इस तरह से ना बताएं। जीटीओ कहेगा ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, ऊंची आवाज में चीखें लगाता है कि मैं छलांग लगा रहा हूँ, सब मुझे देखें। तो जीटीओ को दिखाने के लिए कभी भी आपने काम नहीं करना, अपने आवाज को अपने बराबर रखना। इसके बाद कभी भी आपने इंफॉर्मेशन सीकर नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल पीजीटी में जीटीओ ने आपको बता दिया कि ये कलर इन बाउंड्री, आउट बाउंड्री, जंपिंग अलाउ है, थ्रोइंग नहीं अलाउ, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको जीटीओ दे देगा। उसके बाद कभी भी आपने चेस नंबर से नहीं पूछना कि चेस नंबर 6 रेड कलर कौन सा था, व्हाइट कलर कौन सा था, नहीं, कभी भी आपने नहीं पूछना। अगर कोई और आपसे पूछे उसको आप बता सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने बाकी बच्चों से नहीं पूछना। इसके बाद जो कि आप एक काम कर रहे हैं बहुत खराब है, आपको बताया जाता है जी कि आपने पीजीटी में दरमियान में रहना है। अब आप लोग क्या करते हैं, दरमियान में रहने के लिए आप रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तमाम बच्चे आपको कहते हैं चेस नंबर 6 आप चले जाए आगे, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, जिद्दी बन जाते हैं, ब्लॉकर बन जाते हैं। कभी भी आपने ब्लॉकर नहीं बनना। अगर आप लोगों का रास्ता ब्लॉक करेंगे, जीटीओ कहेगा ये फजूल में यहाँ पे खड़ा है, कोई इसका फायदा नहीं है और ये ब्लॉकर बन रहा है, तो कोशिश करें ब्लॉकर आपने नहीं बनना। इसके बाद आप लोगों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जी के जिसको कोई कह देता है कि आपने रोप पकड़ना है, वो स्टार्टिंग लाइन पे बाहर होता है। कोई कहते हैं आपने ड्रम पकड़ना है, वो स्टार्टिंग लाइन पे बाहर होता है। जो आपका टास्क होता है उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो कोशिश करें कि पार्टिसिपेट आपने करना है। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्टार्टिंग लाइन पे खड़े रहने से तो कोई क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। कोशिश करें, आपका ग्रुप है, तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, बाकी बच्चों के लिए काम करना है। ये नहीं समझना, सेल्फिश नहीं बनना कभी भी। जितनी आप हेल्प कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ हेल्प करना है आपने। कोई आपको गाली दे, गुस्सा करे, हर तरह के लोग होंगे, कंप्रोमाइज आपने करना है। कोशिश करना है कि टास्क कंप्लीट होने का आपने नहीं सोचना। अगर आप ये समझेंगे कि टास्क कंप्लीट करना है हमने, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ऐसे होता है पीजीटी में, जीटीओ आपको बता देता है जी कि चेस नंबर 6 आपके लिए इन बाउंड है जमीन 5 सेकंड के लिए, तो ये चला जाता है जी बाहर, टास्क से बाहर चला जाता है। कोशिश करें कि इस तरह से नहीं करें। अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को आपने छोड़ना नहीं है, खुद बाहर नहीं जाना। ये सेल्फिश बंदा होता है, तो कोशिश करें सेल्फिश नहीं बनना आपने। जब भी आपको इनबाउंड मिल जाए तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाए जहां पे आप ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, उधर आपने जाना है, ना कि टास्क को छोड़ के बाहर। इसके बाद चेस नंबर आपने लाजमी याद रखना है अपना। अगर आपका चेस नंबर 8 है, जीटीओ बता देता है जो कि इवन चेस नंबर्स हैं उनके लिए जमीन इन बाउंड है 5 सेकंड के लिए, बाकी सब चले जाते हैं और आप जो होते हैं वो दरमियान में रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपना चेस नंबर आपको याद होना चाहिए, आपका ऑड है, इवन है या कौन सा नंबर है, ये आपने याद रखना है। दरमियान में आपने सोना नहीं है टास्क के दरमियान, क्योंकि जीटीओ आपको कुछ भी कह सकता है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको देगा। तो कोशिश करें कि आपने याद रखना है। और जीटीओ आपसे पूछेगा भी दरमियान में कि रेड कलर कौन सा है, व्हाइट कलर कौन सा है, तो याद होना चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत ज़रूरी है। ISSB में देखा जाता है जो कि आउटडोर होता है, पीजीटी में आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को देखा जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है ये बंदा गुस्सा तो नहीं कर रहा, ये परेशान तो नहीं है, ये कंफ्यूज तो नहीं है। अगर आप ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज से देखा जाता है ये डर तो नहीं रहा, ये घबरा तो नहीं रहा, करेज इसमें है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने शो करनी है अपने पीजीटी में। कोशिश करें कि फेशियल एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अक्सर ऐसा होता है पीजीटी में कि आपका जो सामान होता है वो आप लोग स्टार्टिंग लाइन पे छोड़ देते हैं। जब आगे चले जाते हैं जीटीओ कहते हैं अच्छा रोप किधर है आपके पास, तो आप कहते हैं वो रोप वो तो पीछे चला गया है। तमाम चेस नंबर्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, टास्क में मौजूद होते हैं, और जीटीओ कहते हैं तमाम जो चेस नंबर है उनके लिए जमीन इन बाउंड है 5 सेकंड के लिए, तो आप सारे चले जाते हैं और अपना मटेरियल पीछे भूल जाते हैं। कोशिश करें ये मिस्टेक कभी नहीं करनी आपने। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बात करते हैं जी कि हमने प्लेइंग को उठाना है, वहां पे लगाना है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, वो सोचने से पहले ही बोल देते हैं और गलत बोल देते हैं, किसी को भी समझ नहीं आती, फिर खुद भी कंफ्यूज हो जाता है और कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाता है।
लिहाजा जब भी आप कोई बात करते हैं पहले उसको सोचें, क्योंकि ये लेक्चरेट नहीं है कि आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, तो आपके पास सोचने का टाइम है, पहले आप सोचें, क्योंकि टास्क में आप बातें कम करेंगे। जब भी किसी काम की किसी बात करने की ज़रूरत है आपको, तो पहले सोचें कि इसको मैं कैसे बोलूँगा। अच्छी तरह से बोलें, और इतना आराम से भी नहीं बोले कि कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा हो, और इतना तेज़ भी नहीं बोले कि सब कह रहे हैं कि ये क्यों चीख रहा है। तो नॉर्मल आपने बोलना है, और आपके अल्फाज इस तरह से होने चाहिए ताकि बाकी बच्चे आपसे इम्प्रेस हो, सब जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो। इस तरह से आपने बात करनी है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीटीओ आपको बता देगा, जो फाउल करेगा वो मुझे बता देगा। लेकिन आप फाउल करते हैं, आप बताते नहीं है जीटीओ को, तो क्या केस बनता है जी? इंटेग्रिटी, केस का किरदार खराब है, ये चीटिंग कर रहा है। तो जब भी आप फाउल करेंगे तो आपने बताना है। जीटीओ देखता है तो भी बताना है, अगर नहीं देखता तो भी बताना है। और एक और काम, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, अगर फाउल कर जाते हैं तो जीटीओ को बताते हैं कि सर मैंने फाउल कर दिया। इस तरह से नहीं करना, जीटीओ को ये ना लगे कि ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जीटीओ जब इधर उधर चला जाता है, फाउल कर लेता है, रिपीट नहीं करता फाउल को, कहते हैं यार चलो जीटीओ से कौन पूछ रहा है। तो कोशिश करें कि इस तरह से भी नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कि पीजीटी में देखा क्या जा रहा है, तो 14 क्वालिटीज है कंप्लीट आईसीएसबी में वो देखी जा रही है। पीजीटी में भी, कमांड टास्क में भी, साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी, लेक्चरेट में भी, वो 14 लीडरशिप क्वालिटीज पे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल, इंटेग्रिटी एक क्वालिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, करेज वगैरह, ये सारी क्वालिटीज है, 14 क्वालिटीज है, इस पे काम करना है। अभी से घर में इस पे काम करें। अकेडमी, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमें अकेडमी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा अकेडमीज की, लेकिन आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी पे काम हो, जहाँ पे आपको बताया जाए कि पीजीटी में ये 14 क्वालिटीज कैसे चेक होती है, कमांड टास्क में कैसे चेक होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने कैसे करने, और आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक अगर कोई गाइड करने वाला हो तो आपने जाना है। अगर आप पे रट्टे लगवाते हैं, सॉल्व चीजें आपको देते हैं, तो कभी भी आपने सॉल्व चीजें नहीं देनी। आप YouTube पे सर्च करें कि वर्ड एसोसिएशन सॉल्व, आपको मिल जाएंगे, पिक्चर स्टोरी सॉल्व आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट चीजें आपको सॉल्व मिल जाएंगी। लेकिन हमारा जो चैनल है ICSB स्मार्ट स्टडी, इस पे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं मिलेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ICSB की हमारी क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, हमारे पास गिलगित के भी स्टूडेंट है, पंजाब के भी है, इस्लामाबाद के भी है, लाहौर के भी है, पेशावर के भी है, क्वेटा के भी लोग हैं, ऑफिसर के बच्चे भी है, सोल्जर्स के बच्चे भी है। अगर आप लोग अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आगे ICSB में जाके आप साइट में भी अपनी सोच के मुताबिक लिखेंगे, डिप्टी जो पूछेगा उसको भी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक जवाब देंगे, और जीटीओ में भी आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक जो आपने लिखी है चीज़ें, अपनी जो क्वालिटीज़ है वो ही आप वहाँ पे शो करेंगे। यानी आपका लिखना, आपका बोलना और आपका प्रैक्टिकली परफॉर्म करना अगर बराबर हो जाए तो ICSB की रिकमेंडेशन आपकी पक्की है। हमारी क्लासेस स्टार्ट है, हम लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी, किसी किस्म के रट्टे नहीं होंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक, आपके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको सॉल्व नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि इस तरह से आपने करना है, कंप्लीट आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। मजीद जो भी सवाल है इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।